गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। ये वाला व्लॉग काफ़ी छोटू सा होने वाला है। आज आप लोगों के साथ दिल की बातें करने वाली हूँ। अब सोचती हूँ कि मतलब हफ्ते में एक दो बार आप लोगों के साथ दिल की बातें कर लिया करो, ताकि आप लोगों को लगे कि ये जिंदा है, मर नहीं गई है। एंड क्या पता फ्यूचर में कुछ, लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, पता भी नहीं है कि क्या हो जाए, कुछ पल में मर भी जाऊँ। एंड कुछ मन्नत भी मांगी है मैंने महादेव से, वो आपको आने वाले टाइम में मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताऊंगी। पूरी नहीं, मनोकामना जब तक पूरी नहीं होती ना, तो आप ऐसे नहीं बता सकते, पर थोड़ा आप अंदाज़ा लगा लेना कि मैंने क्या मांगा होगा या क्या महादेव से ये जो मेरे व्रत चल रहे हैं वो किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, जो कि लोग काफ़ी थोड़ा सा बता देते हो भी। चलो, बहुत लोग मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको एक चीज़ का बहुत इंतज़ार है कि वैशाली शादी कब करेगी। तो ये वाला जो व्लॉग है वो उसी के रिलेटेड है। मैं इतना डर चुकी हूँ ना मर्दों को लेके, आदमियों को लेके, कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखो, धोखा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, धोखाधड़ी, फरेब, झूठ बोलना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो मैं खुद नहीं करती तो मुझे नहीं पसंद। मैं अगर किसी रिश्ते में आऊँगी तो पूरा अपना एकदम खुद को झोंक दूँगी उसमें, चाहे फिर आगे का मैं नहीं सोचती। मैं ऐसे फूक फूक के कदम नहीं रख सकती रिश्ते में, जैसे कि लोग एक माइंड से करते हैं ना, कि तो ताकि आगे चल के उनको तकलीफ़ कम हो, क्योंकि ज़्यादा दिल से करेंगे लगाव और ये वो, तो जब वो टूटती है ना रिश्ता, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो लोग ना इस चक्कर में देने से डरते हैं, देते ही नहीं हैं अपना 100 क्या 5% भी नहीं देते, डर डर के देते हैं, क्योंकि बाद में अगर धोखा मिल गया है, लड़की ने दे दिया या, तो फिर वो तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो जब आप एक बार कोई डिसीजन ले तो नहीं सोचना इतना, बस खुद को झोंक दो बस, या तो फिर आओ ही मत, हिम्मत ही मत करो रिलेशनशिप में रखने की। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, वो लड़कियों से आज बातचीत होने वाली है मेरी। लड़कियों से मैं कुछ एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ये व्लॉग मेरा एंड तक देखिएगा। हे गाइस, हेलो, सो आई एम बैक अगेन। तो मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं डाल रही थी और डाल ही नहीं रही हूँ, तो आज मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातचीत करूँगी, ठीक है। तो आज संडे था और मैंने थोड़ा बहुत ऐसे खुद को थोड़ा सा तैयार वैयार करके मैंने कहा फ़ोटो वोटो ले लेते। खुद की शक्ल नहीं देखी काफ़ी दिनों से ना, क्योंकि जॉब में बिज़ी हूँ, फिर शाम को आती क्लास, तो बिल्कुल टाइम यार मतलब नहीं मिल पा रहा, और 9, साढ़े 9, 10 बजे घर आती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो ना आज मुझे ना कुछ बात करनी है, आप लोगों से कुछ बताना है। मतलब ना मेरी जो ये आज बातचीत है ना, वो लड़कियों के साथ में है। तो ध्यान से सुनेगा अगर जो भी लड़कियाँ मुझे देखती हैं या मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो, और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। मुझे कुछ पूछना है आप लोगों से। सोच रही हूँ रोज़ रात को थोड़ा 5-10 मिनट का थोड़ा कुछ ना कुछ अपने थॉट्स, जो भी थोड़ा छोटा मोटा कुछ ब्लॉग बना के मैं डाल दिया करूँ ऑफिस से आके। बिकॉज अभी क्लास से थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, बिकॉज सोच रही हूँ अभी खुद के लिए थोड़ा सा मतलब खुद की बॉडी पे फिर से काम शुरू करती हूँ, जिम जाती हूँ या जुम्बा क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि माइंड भी थोड़ा सा सही चले। थोड़ा सा है मेरा कुछ इमोशनल चीज़ें हैं, मतलब कभी ठीक रहती हूँ, कभी बिल्कुल ही एकदम कुछ है ज़िंदगी की कुछ चीज़ें ना बैगेज लेके चलती हूँ। मैं सोचती तो हूँ कि मैं उसको पीछे छोड़ दूँ, बट कुछ चीज़ें होती ना, मैं ईज़िली मैं मूव ऑन नहीं कर पाती। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए तो वो मुझे याद रहती है, मैं भूल नहीं सकती हूँ, चाहे मैं कितने भी कोशिश कर लूँ। तो हाँ, ये थोड़ा सा है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो एनीवेज पॉइंट पे आते कि मैं क्या बातचीत करने वाली थी आप लोगों के साथ। जैसे मैंने बोला ना कि मैं इजीली मूव ऑन नहीं कर पाती, मैं भूल नहीं पाती मैं चीज़ों को। जैसे कि 12 साल पहले भी जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं ना, वो आज तक मुझे याद है। तो सोचो आप, जो भी चीज़ें मेरे साथ गलत होती हैं या बुरा हुआ होता है ना, मैं उसको भूल नहीं पाती। मैं, सामने वाला भूल जाता है, करके चले जाते हैं आगे, पर मैं नहीं भूल पाती। तो एनीवेज मैं ना लड़कियों से कुछ बात करना चाह रही थी। तो आज गर्ल टू गर्ल टॉक होगी, ठीक है। आज मैं लड़कियों से बात करूँगी कि ना, मुझे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी लड़की देख रही है, शायद मैं इंस्टाग्राम पे भी ये डालूँ कि ना, जब भी आप शादी करें, जिस भी लड़के के साथ आप एक रिश्ते में आए या कभी भी कुछ, हमेशा उसका पूरा, पहले पता नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत हैं होशियार, मैं इतनी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर एक बार किसी पे विश्वास कर लूँ या अगर मैं सोच लूँ तो फिर अंधा करूँगी, फिर मैं उसमें फिर 50-50 नहीं होता मेरा। शुरू में दिमाग लगाऊँगी जितना मेरे पास है, बट उसके बाद मैं नहीं लगाती, उसके बाद सिर्फ दिल से होता है जो होता है। बाकी लड़कियों से तो मतलब बहुत लड़कियां, वो जो कि सही हैं, लगाना भी चाहिए दिमाग, बिकॉज
आगे जाके ना फिर हम इतना ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और हम इतनी चीज़ों से, तो फिर वो तो बहुत तकलीफ़ होती, काम भी नहीं कर पा रहे हैं और भी चीज़ें। तो मेरा ये था, जब भी आप किसी लड़के के साथ शादी करें ना, तो एक ऐसा लड़का कि जो बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा इंसान हो। ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लड़कियों से कि जब भी आप शादी करें ना, तो वो लड़के का बैकग्राउंड, अगला पिछला सब कुछ जानो। मैं हमेशा ये गलती कर देती हूँ कि मैं जो लड़का बता रहा है ना कि हाँ ठीक है बोल रहा है तो सही होगा, मैं कभी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाती कि इंक्वायरी करूँ या पूरा एकदम ना। ये मुझे कैसे ख्याल आया, एक ना जीवन साथी पे, मैं किसी 2-2.5 साल पहले की बात है, एक लड़का ना मुझसे बातचीत कर रहा था, ठीक है, इंटरेस्ट शो कर रहा था कि ठीक है मिलते हैं और देखते हैं। 6 महीने हो गए और मैं टाल रही थी, ठीक है देखते हैं ऐसे करके। मैं देख रही थी कि उसकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं, या ऑलरेडी मतलब, तो वो मेरा एक है। तो ना फिर बातचीत हो रही है और कुछ हम फिर नहीं प्लान हो पाया। तो उस बीच में ना एक लड़की का कॉल आता है मेरे पास, और वो लड़की मुझे कहती है कि यार ये आपका क्या है, ये आपका ना आपको फॉलो कर रहा है, लाइक्स कमेंट्स, तो मुझे बस जानना था कि क्या मैंने कहा हम सोच रहे हैं मिलने के लिए, जीवन साथी पे मिले थे, बातचीत हुई एंड इंटरेस्ट शो किया एक दूसरे ने, तो हम प्लान कर रहे हैं। तो अब वो लड़की ने जो मुझे बात बताई, मेरे तो दिमाग के ताले एकदम खुल गए। मैंने कहा ये क्या है भाई। तब मैंने एक कि यार क्या है ये चीज़। वो लड़का उसको डेट कर रहा है, उसके साथ ट्रिप्स पे जा रहा है एंड मुझे साथ भी प्लानिंग कर रहा है कि कब मिलना है, कंसिस्टेंटली मेरे से पूछ रहा है कब मिलना है, आप कब आओगे दिल्ली, या मैं सूरत आ जाऊँ। फिर सोचो, फिर मैंने लड़के की बैंड बजाई बराबर, मैंने उससे फिर उसने तब तक तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया था, जब तक मैंने सोचा कि मैं उसको कॉल करके फिर वो लड़की ने ही उसकी बैंड बजा दी, है ना। तो सोचो ये करने की क्या ज़रूरत है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, आप लड़की को बताओ ताकि वो भी और जगह ऑप्शन देखे अपने लिए, तो उसको तो आप सोचो, इन केस अगर मैं उस लड़के से मिल लेती एंड वो मेरे साथ भी वो सेम प्रोमिस करता, सेम, देखो एक रिलेशनशिप में आना भी ना एक प्रॉमिस ही होता है, ठीक है ना, कि दैट वी आर डेटिंग एंड वो फिर फ्यूचर में शादी करनी ही है। फिर इधर उधर फिर कुछ नहीं रहता है। 1 साल हो गया आपको, 1.5 साल हो गया, फिर शादी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर आप इतने टाइम से हो क्यों फिर, है ना। तो अगर आप एक लड़की के साथ हो एंड आप उस सेम टाइम पे और भी ऑप्शंस देख रहे हो, 4 जगह जा रहे हो कि यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, तो उस लड़की को शुरुआत में ही बता दो कि देखो वी विल मीट आउटसाइड, हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे, कैफ़ेज़ में मिलेंगे, एंड उस तरीके के ट्रिप्स पे मत जाओ, प्राइवेट प्लेस में मत मिलो जब आपको दिख ही नहीं रहा है फ्यूचर। अगर लड़की जा रही है तो आप सोच लो, फिर वो हस्बैंड ही देख रही है आपके अंदर, अगर वो अपने 10 रुपये भी खर्च कर रही है और वो एफर्ट्स लगा रही है, तो वो फ्यूचर देख रही है आप में तभी। और कोई लड़का इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ फिर बाद में ये आप ना बोला करें कि अरे वी तो हम तो बस डेट ही तो कर रहे थे। ऐसे नहीं होता है। अगर आप डेट कर रहे हो और अगर कैजुअल है एंड आप ऑप्शंस भी देख रहे हो, तो उस लड़की को बताओ मुंह खोल के, ठीक है। तो वो लड़की भी देखेगी, वो आई एम 1000% श्योर। आप उसको फर्स्ट मीटिंग में बोल देंगे ना, वो आपके साथ नेक्स्ट मीटिंग करेगी ही नहीं। वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो गोबर थोड़ी खा रही है ना, घास खा रही है। जब आप उसको क्लियरली बता रहे हैं कि यार हम लोग ऐसे नॉर्मल अभी डेट करते, हम पहले एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, उस आप भी और देख सकते हो ऑप्शंस, मैं भी देखता हूँ। और अगर इफ़ आप एकदम कम्प्लीटली उस इंसान को देखने, तो बोलो यार मैं कम्प्लीटली ही अगर आपके साथ अभी आया हूँ डेट पे, तो और जब तक आपको करूँगा तो कम्प्लीटली आपको उसे ही देना है। ये नहीं कि आप उससे कुछ बोल रहे हो, साइड में भी 5 लड़कियों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो और उससे बता रहे हो कि यार वो जस्ट फ्रेंड है, मैं मिलने जा रहा हूँ। ये बहुत गलत, और गलत तो छोड़ो, ये बहुत घटिया और बहुत तुच्छी हरकत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो लड़की जो आपको डेट कर रही है, वो आ रही है टाइम निकाल के, और वो बेचारी बैठी है घर में, बैठी है, कहीं नहीं जा रही, वो सिर्फ आप में ही पूरी दुनिया देख रही है, और आप 50 जगह जा रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो कि ये और ये बहुत, फिर आपका ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी एक साफ़ औरत, साफ़ लड़की का दिल आप ऐसे कर रहे हैं ना, आपका ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। तो लड़कियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती थी, हाथ दुख गया मेरा तो चेंज करती रहूँगी, कि जब भी आप शादी करने की एक वो करें ना, कोई अरेंज मैरिज भी हो रही है या आप एक सोच भी रहे हैं ना, तो हमेशा लड़के का पूरा बैकग्राउंड शुरू में ही, चाहे उसे अजीब लगे या जो भी लगे, आप खुद की सेफ्टी के लिए
जो कि हम नहीं करते। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमें ही पछताना पड़ता है, हमें ही दुखों से गुजरना, क्योंकि वो तो टाइम पास कर रहा है ना, लड़का तो टाइम पास कर रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ना है ना। और हम लड़कियां हम बैठी हैं उसका इंतज़ार करते कि नहीं यार एक लड़का है, डेट कर रहे हैं, फ्यूचर उसी के साथ देख लेते हैं, हम तो कुछ देख ही नहीं रहे ना, अलग ऑप्शन, तकलीफ़ होती है हमें। अब मेरी लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है कि ना कभी लड़कों से, उस लड़के से शादी मत करो जो अपना पास्ट बताए ना कि उसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसे, पूरा जानो पहले। हम क्या करते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं, हम जानते नहीं। हमें वो लड़की ना जो मैंने आपको बताया पहले 2-2.5 साल पहले जिसने मुझे कॉल कर लिया था, वो लड़की काफ़ी स्मार्ट थी। सोचो उसने तुरंत ही पूरा, उसने नहीं सोचा वो क्या सोचे, मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकती, मुझे लगेगा यार कितना वो लड़का क्या सोचेगा जिसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो सोचो मैं इतना तक सोच लेती हूँ। तो ये करके ना मैं इंक्वायरी नहीं करती, मुझे लगता है लड़के को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, वो बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, है ना। अगर हम नहीं ऐसे हैं तो हमें भी नहीं लगता कि सामने वाला ऐसा होगा। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है लड़कियों से कि जो कि मैं भी अब कोशिश करूँगी कि ना कोई भी लड़का आए ना जीवन में तो उसका पूरा आगे का पीछे का सब, और थोड़ा सा भी हल्का सा पता चल, अगर सोचो उस लड़के के साथ मैं चली जाती या मैं तो उस लड़की के साथ कितना गलत होता, पता लगते हुए भी वो तो इंटरेस्ट शो कर ही रहा था, मैं उसको नहीं बताती कि यार वो लड़की का मेरे पे फ़ोन आया था और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, मैं मिल लेती उस लड़के से, ठीक है, पैसा बैकग्राउंड सब देख, कुछ लड़कियां करती हैं कि यार पैसा है बैकग्राउंड और मुझे तो इम्पोर्टेंस दे रहा है, मुझे तो सब कर रहा है, अच्छा उसको चीट कर दिया, मेरे पास आया मतलब वो आई एम समथिंग, या नहीं प्लीज़ बहन आप कुछ समथिंग या आप कुछ ऐसा नहीं ही हो, फितरती है मुंह मारने की। तो वो अगर आज उस लड़की को, जिस लड़की ने 1 साल 1.5 साल 2 साल एफर्ट्स लगाए, 6 महीना भी लगाए, अगर वो उस लड़की को छोड़च करके आपके पास आ रहा है ना और बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत चीज़ें कर रहा है, तो वो आपको भी देगा धोखा। वो किसी के नहीं होते ऐसे लड़के, मैं लड़कियों की भी बात कर रही हूँ कि जो इंसान अपने पूरे 100% एफर्ट्स लगा के प्योरिटी के साथ सिर्फ पूरी शिद्दत से आपके पीछे लगा हुआ है, आप उसको लात मार के आप किसी और के पास जा रहे हो फॉर बेटर ऑप्शन। होता है ना कि अरे इसमें इतनी इतनी कमियां हैं, सामने वाले में कमियां हर किसी में मिलेंगी आपको, बट जस्ट बिकॉज उसको ना वो करके आप किसी और को, है ना, इधर उधर चले जाएं, कल को आपको उसमें भी कमियां दिखेंगी। तो क्यों ना आप आज जिसके साथ हैं उसी में ही आप उसको चीज़ें बताओ, नहीं यार ये ठीक करो तुम, है ना, बल्कि वो दूसरे में आप टाइम और एफर्ट्स देने के बजाय। तो लड़कियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ना करें उस लड़के को ऐसे ही सड़ने दो अकेले, ठीक है ना, थोड़ा हल्का सा भी पता चल जाए ना मत करो, कि वो लड़की की जो आपको बद्दुआ लगेगी ना, आपका कभी घर नहीं बस पाएगा, कभी नहीं बसेगा। मैंने ना 2023 के बाद ना बहुत ज़्यादा मैं पूजा पाठ करने लगी थी, महादेव में बिलीव करने लगी थी, एंड उसके बाद मैंने ना मेरी लाइफ में इतना चेंज देखा ना, जो भी आलतू फालतू आंडू पांडू लोग थे ना, सब भगवान ने ऐसे ऐसे निकाल दिए। एंड जिनके लिए मैं रोती थी ना कि यार पता है, अब मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं उनकी ज़िंदगी देख रही हूँ और मैं कितना आगे आ गई हूँ, है ना, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ एंड सब अच्छा है ज़िंदगी में। जो लोगों को मतलब मुझे लगा ना कि मैंने उनको खो दिया, मैंने एक्चुअल में उनको नहीं खोया, वो एक प्योर लड़की को खो दिया, है ना। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ऐसे के लिए रो रही थी। अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, वो सबके साथ वैसे ही करते हैं, बाद में आपको पता चलता है, पता तो चलता ही है ना, अरे तो आप सोचो आप बच गए, आप बच जाते हो, क्योंकि एक होता है ना, देखो हमेशा ना जो जैसा इंसान होता है ना वो वैसा ही रहता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जिसका हाथ हमेशा ऐसे होता है ना देने वाला, वो हमेशा देता रहता है, और जिसका हमेशा ऐसे लेने के लिए होता है ना, उसका हमेशा ऐसे वो लेता ही रहता है। तो यही होता है जब आप एक गिवर होते हो ना, जब आप किसी रिलेशनशिप दे रहे हो रिलेशनशिप में दिए जा रहे हो एफर्ट, और सामने वाला बस लिए जा रहा है, जब उसका टाइम आता है एक्चुअल में देने के लिए, तो वो ऐसे पलटी लगाएगा, फिर आपको दुख होगा। आपको कोई लालच भी नहीं है किसी चीज़ का, आप लालच के साथ भी नहीं दे रहे हो, इट जस्ट आपका नेचर ऐसा है कि आप हो, इफ़ यू आर इनटू समथिंग, तो आप पूरा 1000% हो अपना, नहीं हो तो नहीं हो, ये आप शुरू में ही बता देते हो। तो क्या पता इंसान वो लालच की वजह से भी आ रहा है कि मुझे तो भी अच्छा लग रहा है सब कुछ, पर जब आपको जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तब क्यों आप एकदम ऐसे हिल जाते हो, ठीक है ना। तो एक है कि ना इंसान को बहुत सोच समझ कर, आज का टाइम पता नहीं कैसा है, फिर हमें ही दुख झेलना पड़ता है। एंड मैं एक ऐसे इंसान हूँ ना
मैं किसी को रोते हुए देख ही नहीं सकती, तकलीफ़ में देख ही नहीं सकती। पता नहीं जब मैं रो रही होती हूँ, जब मुझे इतने धोखे दे के चले जाते हैं लोग, वो लोग कैसे देख, शायद परवरिश ही वैसी है, शायद उनको संस्कार ही वैसे दिए हैं कि उनको दूसरे के आंसू या दुख देख के उनको तकलीफ़ नहीं होती। हमें तो ऐसे नहीं पाला गया, हमें तो ऐसे बड़ा नहीं किया गया, हमें तो दूसरों का दुख देखकर भी लगता है अपना दुख है। तो एनीवेज अब इमोशनल हो जाऊँगी, जो कि मुझे नहीं होना। मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार वैयार होकर खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस ये व्लॉग में इतना ही था। जल्दी आऊँगी पार्ट 2 लेके, और प्लीज़ अपने ओपिनियंस और अपने जो भी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत दिल से मैंने शेयर की हैं आपके साथ बातें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई मिनी व्लॉग। जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।